वे ट्रिपल एच कंट्रोल में आने के बाद हमने WWE में बहुत सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स देखे हैं एंड बहुत सारे चेंजेस भी देखे हैं, जैसे कि WWE शोज़ को 2 नाइट्स ट्रिपल एच अब बनाते हैं, जैसे कि अब रॉयल रंबल स्टार्ट होगा, समर स्लैम ऑलरेडी है। एक बड़ा चेंज है कि अब प्रीमियम लाइव इवेंट्स बहुत बाहर WWE जाती है, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे जगह पर WWE अब ज़्यादा प्रेफरेंस देती है ट्रिपल एच के एरा में। विंस टाइम के एरा में हम ये चीज़ें बहुत ही कम देखते थे, सिर्फ सऊदी ही WWE जाती थी, समर स्लैम को कनाडा लेकर जाते थे। लेकिन ज़्यादा देखें तो ट्रिपल एच ने बिजनेस माइंडेड बहुत WWE को मैं कहूँगा कि बहुत ऊपर पहुँचाया है। ज़रूर इसमें निक खान का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। दोनों ने कंपनी को मैं कहूँगा बहुत एक प्रॉफिट के मामले में जो चीज़ देखी जाती है ओवरऑल प्रॉफिट के मामले में या फिर नंबर्स के मामले में, तो उसके मामले में इन्होंने बहुत आगे कंपनी को लेकर गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि फैंस डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा हुए हैं इस ट्रिपल एच की कुछ बुकिंग में रिसेंट टाइम में। अब सबसे पहले तो बात है कि WWE ने अभी वाइट 6 को रिटर्न करवाया था, मे बी 1 साल हो चुका होगा। वाइट 6 के आने के बाद पहले तो इसकी बहुत हाइप थी, रिटर्न से पहले QR कोड्स आ रहे, टीजर्स आ रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड थे। रिटर्न के बाद भी लोग इंटरेस्टेड थे कि अब भाई क्या होगा, लेकिन WWE ने कुछ इनका किया ही नहीं, सिर्फ वो फ्यूड ही करवाई, अंकल हाउडी का ही सेम वैसा ही सीन, मतलब ना ही WWE ने कुछ ध्यान दिया, ना ही कुछ स्टोरी में आगे प्रोग्रेस हुआ। तो एक बहुत बड़ा एक लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, उसके ऊपर भी पता नहीं अब WWE को खुद आइडिया नहीं कि इस फैक्शन के साथ क्या करा जाए। एंड अब ऊपर से अलेक्सा ब्लिस का भी रिटर्न करवाया, तो उसी वाले कैरेक्टर में उनको फिर एक बार लाया है ट्रिपल एच ने। दूसरी तरफ अभी चैड गेबल एंड ओटिस, ये कितनी एक बड़ी स्टोरी कुछ टाइम पहले थी कि कितना बड़ा ये मोमेंट होने वाला था, चैड गेबल अटैक करते ओटिस चैड गेबल पर अटैक करते, मतलब एक बहुत उन्होंने उस स्टोरी को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया था। इवन लोगों का उनमें बहुत इंटरेस्ट आया था, लेकिन उस स्टोरी का भी कुछ नहीं। सेम ऑस्टिन थियरी एंड अपने ग्रेसन वॉलर, उनकी भी स्टोरी थी कि ऑस्टिन थियरी के ऊपर हील डन हो जाएगा, तो एक बहुत उनको एक अच्छा बेनिफिट होता। मे बी अब तक वो जैसे हम देख रहे हैं अपनी जेउसो कर रहे हैं, या फिर कह लो कि अपने सैमी ज़ेन काम कर रहे, ऐसा वो काम करते। अगर वो चीज़ पहले हो जाती थी तो वो उनके लिए एक आगे के स्टार को बनाने का काम WWE का थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता, लेकिन उसमें भी WWE ने कुछ ध्यान नहीं दिया। एंड अभी ये ब्लड लाइन की स्टोरी मैं कहूँगा उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें कह नहीं सकते, वो अच्छी चल रही है, लेकिन ये बार बार सेम घिसी पिटी चीज़ें हो रही है कि सेम हर हफ्ते स्मैकडाउन में कैसे न कैसे इसको 3 घंटे घसीटा जाता है। इसी साफ बात में ये कहूँगा कि ये स्मैकडाउन को हर बार घसीटना ही पड़ता है जानबूझ के, कि स्टार्टिंग में या बीच में कोई सेगमेंट दिखाओ, कोई ब्लड लाइन का मेंबर उसमें आकर इंटरप्ट करेगा, या फिर कोई ना कोई आएगा मारने के लिए, या नहीं तो कोडी रोड्स अपने है ही भाई, कोई ना कोई ब्लड लाइन के बंदों के साथ टैग टीम मैच कराओ। भाई लोग भी परेशान हो चुके हैं इस चीज़ को देखकर, मतलब क्या नीड, वैसे नीड कुछ थी नहीं रॉक से स्मैकडाउन को भी 3 घंटे का बनाने की, चल रहा था अच्छे से 2 घंटे का मामला, चलाने देते। फालतू में WWE ने इसको 3 घंटे का बनाया, बीच में फिलर्स बहुत ही ज़्यादा ही डालते हैं, तो ये काइंड ऑफ लोगों को भी ये घसीटने वाली चीज़ ही लग रही है अभी। एंड ये चीज़ बिल्कुल भी लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती। बार बार आप सेम ही हफ्ते दर हफ्ते ब्लड लाइन कोई मेंबर लेके आते हो, अब एक और नया टैग टीम मैच, अगले हफ्ते एक सिंगल्स मैच, फिर 6 मैन टैग टीम मैच, तो ऐसे कब तक आप सालों हज़ारों बार लड़वाओगे एक ही रेसलर के बीच, सिर्फ लोग बदल कर। और दूसरा ये चीज़ है कि कोई BLE अगर हो रहा है तो उससे पहले उसकी ट्रिपल एच बहुत बड़ी हाइप करते हैं। मैं ट्रिपल एच नहीं कहूँगा, मैं WWE को कहूँगा, बहुत ज़्यादा हाइप बनाते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो कि यहाँ पर से रॉन नेटफ्लिक्स का शो, मतलब इसके बारे में तो ढेरों, मतलब 1-2 महीने से पहले इसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी कि इसको रेसलमेनिया के लेवल पर बनाएंगे, ये होगा वो होगा, हिस्ट्री में ऐसा शो नहीं होगा, रेसलमेनिया की ट्रीटमेंट। लेकिन हमने शो के ऊपर क्या देखा, सिर्फ 3 घंटे का ये शो था, लेकिन
इसमें क्या हमें दिखाई देता है, रॉक आते हैं जो कि खुद ऑलरेडी अनाउंस करते हैं। अब खैर वो तो बात छोड़ दो, लेकिन रॉक आते हैं, रॉक एक नॉर्मल अच्छा प्रोमोकेट करते हैं। अब वो भी बिजनेस के लिए अच्छी चीज़ थी। लेकिन रोमन रेंज एंड सोलो सिकोआ का मैच हुआ, सेथ रॉलिंस सीएम पंक का मैच हुआ, उसको भी मैं कहूँगा इन्होंने टाइम थोड़ा कम दिया, उसमें भी नॉर्मल अच्छी एंडिंग हुई। उस शो के ऊपर भी कोई ऐसा बहुत बड़ा मोमेंट नहीं हुआ कि आप इसे भाई एक हिस्ट्री में याद रखोगे कि एक बहुत कमाल का रॉक का नेटफ्लिक्स का डेब्यू एडिशन हुआ था कि इसे हम याद रखें। तो ऐसा कुछ मुझे तो स्पेशली उसमें भी लगा नहीं। बाकी ओवरऑल अभी एक और WWE ने सेम कांड करा अभी रॉयल रंबल के अराउंड। रॉयल रंबल बहुत लोगों में हाइप थी एंड डेफिनेटली मैं भी बहुत एक्साइटेड था। लोगों ने एक तरीके से लॉक माना था अपने विनर्स को, जो कि थे अपने जॉन सीना या तो सीएम पंक। इन दोनों में से लोगों ने विनर फिक्स करा था, लेकिन विनर होते हैं जे उसो। एंड WWE क्या करती है कि लोगों को बहुत इन्होंने अभी फ़िलहाल में डिसअपॉइंट करा है। एंड ये हर बार का इनका एक ये कहना है कि ये इससे भी बड़ी कोई चीज़ कर रहे हैं एंड बहुत बड़ी चीज़ें अभी होना बाकी है। मतलब ये हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज़ होने के बाद, लोगों को थोड़ा अपसेट करने के बाद, ये चीज़ें हर बार होती ही है डेफिनेटली कि हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कोई बड़ी चीज़ होने जा रही है। मतलब लेकिन हर बार सेम वही चीज़ होती है। तो अब ये चीज़ अगर फिर एक बार ऐसी होने लगी तो बहुत लोग भी नाराज़ हो जाएंगे। एंड हाँ, WWE के ऊपर स्पेशली लोगों का ज़्यादा भरोसा रहेगा नहीं कि ये जैसे बातें करते कि मतलब लोगों का भी अब इंटरेस्ट हट जाएगा इस चीज़ से कि अब लोग भी ज़्यादा यकीन नहीं करेंगे कि हाँ भाई यही बंदा है तो यही जीतेगा। ऐसा नहीं होगा। भले ही बैटिंग ऑर्ड्स में कितने ही टॉपर बने रहे इतने दिनों से, जॉन सीना, सीएम पंक, रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस वगैरह, लेकिन जे उसो एक अनएक्सपेक्टेड विनर थे और डेफिनेटली वो डिज़र्विंग है। उन्होंने पिछले साल बहुत अच्छा काम करा, बहुत मर्चेंडाइज सेल करी, बहुत प्रॉफिट करा, बहुत मैचेस जीते, रेसल करा एंड उनको रिवॉर्ड के तौर पर WWE ने ये चीज़ दी। वो डिज़र्व करते हैं, मैं डेफिनेटली कहता हूँ। लेकिन लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी अब पसंद नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अब WWE के अंदर हम कह सकते हैं कि जैसा आप सोच के चलोगे वैसा अब मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा होगा। कि मानो अगर ये विंस मैकमैन के टाइम पर ये रंबल होती तो पक्की बात है 100% जॉन सीना विनर होते एंड शार्लेट फ्लेयर ही विनर रहती। एंड भले ही मतलब 1-1.5 महीने से पहले जो बैटिंग ऑर्ड्स में बंदा होता 100% वही जीतता। लेकिन अब हमें एक तरीके से कहे तो जो चीज़ें प्रेडिक्टेबल लगती हैं उसमें अब लोग डेफिनेटली और भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब अगर स्पेशली अभी इसका एक और हमें एग्जांपल थोड़े दिनों बाद, हफ्तों बाद दिखाई देगा एलिमिनेशन चेंबर में। वहाँ भी 100% कुछ ना कुछ ऊट पटांग चीज़ें डेफिनेटली ये करेंगे। चेंबर मैच में चाहेंगे अपने जॉन सीना, उन्होंने खुद कंफर्म करा, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई ये मैं कहूँगा गड़बड़ी करने ही वाले है इस पूरे के पूरे शो में। या तो वो इस चेंबर मैच के साथ करेंगे या फिर कुछ विमेंस चेंबर मैच में करेंगे या फिर कुछ ना कुछ मेन इवेंट वगैरह में। ये बिल्कुल मैं कहूँगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे। सेम रेसलमेनिया में भी मैं कहूँगा ये कुछ ना कुछ एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सा या फिर कुछ अलग सा ही मैच लेकर जाएंगे रेसलमेनिया के कार्ड में, या फिर जो भी एक बड़ा मैच को लो कह लो या फिर कोई भी एक मैच कह लो, इसका कोई ना कोई अटपटा से रिजल्ट लेकर आएंगे रेसलमेनिया में। फॉर श्योर ये चीज़ें होगी ही होगी। एंड मे भी कुछ अनएक्सपेक्टेड चैम्पियंस भी आप एक्सपेक्ट करो रेसलमेनिया में कि एक अचानक सा टाइटल चेंज भी हो जाए या फिर एक अचानक सा अच्छी विनर भी हो मैच का। ये चीज़ मुझे लगता है पक्का होने ही वाली है। लेकिन ट्रिपल एच एक ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ नॉर्मल अभी करंट की सिचुएशन को ही नहीं देखता। ट्रिपल एच एक लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते हैं, एक बिजनेस माइंड से अपने ट्रिपल एच देखते हैं। एंड ये काफ़ी बढ़िया उनकी चीज़ होती है कि वो एक लंबी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। एक रियली में जैसे सेथ रॉलिंस कहते हैं विजनरी अपने आप को, तो वैसे बिजनेस माइंडेड वो है। एंड अपने ट्रिपल एच डेफिनेटली एक रियल विजनरी है जो कि दूर की सोचते हैं एंड सारी चीज़ें अच्छे तरीके से प्लानिंग वाइज करते हैं। तो
ये कुछ अपने ट्रिपल एच कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरा ट्रिपल एच को ही नहीं कहूँगा। बहुत सारे बैक स्टेज लोग इसमें होते हैं अभी। इसी तरीके से अगर चलती रही थोड़ा सा WWE, अगर ऐसी कुछ थोड़े लोगों को डिसअपॉइंट करती रहे तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन देखते हैं क्या चीज़ें है। एट द एंड अच्छी ही WWE चीज़ें करेगी। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत लोग हर बार देख रहे हैं रिसेंट में कि पेपर व्यूज़ के बाद या फिर रॉ स्मैकडाउन के बाद थोड़े से अपसेट रहते हैं। रॉ को मैं कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि रॉ एक अच्छा शो WWE पुल आउट कर देती है, क्योंकि पता नहीं। लेकिन हाँ, स्मैकडाउन में कभी कभार बहुत फीकी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखते, अब रोड टू रेसलमेनिया तो स्टार्ट ऑलरेडी हो ही चुका है, तो एक्सपेक्ट करो कि कुछ अच्छी चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग दिखाई दे। लेकिन लेट्स सी, अब रेसलमेनिया का कार्ड मैं कहूँगा जैसा आप अभी मान के चल रहे हो, अपने दिमाग में सोचा है या फिर कहाँ पर अगर आपने पढ़ा वगैरह होगा ट्विटर वगैरह पर, तो मे बी उसमें भी बहुत बहुत सारे चेंजेस आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे। तो लेट्स सी क्या चीज़ें होती है। लेकिन भरोसा 100% ट्रिपल एच पर है। एक गुड प्रोडक्ट, एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वो डेफिनेटली डिलीवर करेंगे शोज़ में। तो लेट्स सी क्या चीज़ें होती है। फिलहाल इसके ऊपर आपकी ओपिनियंस क्या है बताना ज़रूर। आज की वाले वीडियो बस इतने से थी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।